होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा शहर में परेशानी का सबब बन रहे गोवंश की सुध लेने के लिए अब प्रशासन सक्रिय हो चुका है। विगत दिनों कई सामाजिक संगठनों द्वारा प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने अब सड़क पर बेतरतीब तरीके से बैठे गोवंश की सुरक्षा और राहत देने के लिए अस्थायी गौशाला का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। इसके लिए एसडीएम डीएन सिंह, तहसीलदार दिनेश सावले, नपा सीएमओ यशवंत राठौर सहित प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों ने अटल खेल प्रशाल का निरीक्षण किया। सड़क पर बैठे गोवंश से राहत दिलाने के लिए प्रशासन अटल खेल प्रशाल को अस्थायी गौशाला के रूप में विकसित कर रहा है। यहाँ पर आवारा घूम रहे पशुओं को लाकर रखा जाएगा। इन पशुओं के चारे और पानी की व्यवस्था भी प्रशासन जन सहयोग से करने की सुचारू व्यवस्था कर रहा है। आमजन को गोवंश से जोड़ने के लिए नगर पालिका की मदद से हर घर से गाय के लिए बनने वाली पहली रोटी को एकत्रित किया जाएगा। साथ ही सब्जी की कतरन सहित खाद्य सामग्री को भी इकट्ठा करने की कवायद शुरू हो सकती है। इसके साथ ही समाज सेवियों से भी श्रमदान करने की अपील प्रशासन ने की है। भाजपा नेता संतोष पारीक ने बताया कि शहर के सभी लोगों से सहयोग लेने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। साथ ही युवाओं को इस पहल से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसे अच्छी सफलता मिल रही है। शहर में राजनीतिक शुचिता का आलम यह है कि भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। टेंट हाउस संचालक और कांग्रेस नेता उत्तम सिंह तंवर सहित प्रवीण अवस्थी ने भी प्रशासन को अपनी ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। युवाओं की एक टोली सुबह शाम अटल खेल प्रशाल पहुंचकर गोवंश के चारे पानी की व्यवस्था देखेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जिन लोगों के पास गोवंश है वहां उनकी सेवा और सुरक्षा करें, उन्हें भटकने के लिए सड़क पर ना छोड़ें। अभी हाल ही में हमारे नगर में बारिश के समय में घरों के जो जानवर हैं वो घर वाले उनको छोड़ देते हैं और वो रोडों पर सूखा होने के कारण अपनी सुविधा के हिसाब से वो रोडों पर बैठते हैं। रोडों पे बैठने के कारण अभी हाल ही में साल भर पूर्व एक दुखद मृत्यु एक नौजवान की हमारे यहाँ पर हुई है। 2-3 दिन पहले 2-3 गोवंश घायल भी हुए हैं और उनकी मृत्यु भी हुई है। इस प्रकार की बातें आधी दिन चलती थी। तो अभी हाल ही में यहाँ पर जो खेल परिसर है, इस खेल परिसर में अपने सारे गोवंश को इकट्ठा करके यहाँ पर समुचित उनके पानी की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था ये सुचारू करी है। एक अभिनव एक नया प्रयोग कर रहा है। उसमें हाथ जोड़कर सभी नगर के नगरवासी है, माताएं बहनों से एक अनुरोध है कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि पहली रोटी गाय की। तो हर घर से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि गाय की 2 रोटी अपने घर से आप जो निकालते हैं तो नगर पालिका का वाहन हम बहुत जल्दी आपके द्वार तक भेजने वाले हैं। तो नगर पालिका का वाहन आपके द्वार पर आएगा तो आप 2 रोटी, आपके यहाँ बासी रोटी अगर हो तो वो, आपके यहाँ सब्जी बची हो तो वो सब्जी की कतरन जो बचती है तो वो आप अन्य जगह ना फेंक के हमको दान करें, ताकि हम यहाँ पर लाकर उसकी व्यवस्था कर लें। ऐसे ही हम सब्जी मंडी में, फल की मंडियों में भी निवेदन करने जा रहे हैं कि उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि उनके पास जो फल बच रहे हैं, सब्जियां बच रही है, वो भी आप हमको दे दें इकट्ठा करके, ताकि हम ये गोवंश को यहाँ खिला दें। और इस प्रकार हम समाज के अन्य लोगों को भी जोड़कर अभी अस्थायी रूप से ये गौशाला व्यवस्थित तरीके से सुचारू, अभी हम त्रिपाल लगाकर, और ये दोनों सेट जो खड़े हैं, जिस सेट में आप मेरा बाइट ले रहे हैं, ये ऐसे 2 सेट हैं। इन 2 सेटों में त्रिपाल लगाकर फिलहाल हम पानी की व्यवस्था, मतलब से बचने की व्यवस्था गोवंश की कर रहे हैं। पहली बात तो मेरा निवेदन है कि जितने गोवंश पालक हैं वो अपने गोवंश घर पर ही बांधेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 33 करोड़ देवी देवता का इसमें वास रहता है, उनको भी पुण्य लगेगा और इस पुण्य के सहभागी हम सब लोग मिलकर बने, ताकि हमारे नगर में एक अच्छी व्यवस्था खड़ी हो। और आने वाले सामने हमने प्रशासन से अनुरोध किया है, शीघ्र ही नगर के निकट हमको 8-10 एकड़ अगर वो ज़मीन, 7 एकड़ ज़मीन अगर देते हैं तो नगर के सभी लोगों के सहयोग से, प्रयास से अच्छी एक गौशाला आप सब लोगों के पत्रकार साथियों से हम चलाएंगे। अब प्राय ये देखने में आता है कि शहर में बहुत बड़ी संख्या में गोवंश जो है घूमता रहता है। आए दिन उसमें वाहनों से उनकी टक्कर से या किसी से उनकी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये तय किया है कि यहाँ जो खेल मैदान है स्कूल का, उसको अस्थायी गौशाला अभी फ़िलहाल बना देते हैं। तब तक के लिए कोई नई गौशाला जो स्थायी रूप से संचालित नहीं हो जाती है, तब तक उसको यहाँ रखेंगे और उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लोगों से चारा, भूसा, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है और पानी की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और अभी कुछ अस्थायी शेड भी बनवा रहे हैं ताकि उनको छाया भी मिल सके।
किस तरीके का निरीक्षण किया गया? हॉस्पिटल में हमने फीवर क्लिनिक का भी अवलोकन किया है और वहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं बहुत से पेशेंट चाहते हैं कि हमारा कोविड-19 का टेस्ट हो जाए। हम उनमें यदि किसी प्रकार के लक्षण दिखते हैं कि इनका टेस्ट करवाने लायक है, उनको टेस्ट भी करवा रहे हैं। लोग स्वेच्छा से करवा भी सकते हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई तकलीफ है। इसी प्रकार हमने कोविड केयर सेंटर भी बनाए हुए हैं यहाँ पर छात्रावास में और क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। उसी की व्यवस्थाओं के संबंध में देखने आया था। यहाँ हॉस्पिटल की ओर से सारी दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर और ये पलंग, गद्दे, पंखों की व्यवस्था और अन्य जितनी व्यवस्थाएं उसके लिए चाहिए वो पूरी है या नहीं, इसी को देखने के लिए मैंने विजिट किया था। और कुछ जो कमियां हैं उनको हम जल्दी से दूर कर लेंगे।